नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दी जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। पिछली सदी के आखिरी दशक में कंप्यूटर शिक्षा को स्कूल की शिक्षा का अंग बनाया गया। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में इस सदी के आरंभिक दौर में ही भारतीय परचम लहराने लगा। इससे मध्यवर्गीय सफलता की कई कहानियां बनी। पर सफलता की ये कहानियां लंबे समय तक जारी नहीं रह सकी। इन दिनों भारत की ऐप इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि चीन राजस्व और उपभोग के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। वहीं अमेरिकी कंपनियां ऐप निर्माण के मामले में शायद सबसे ज़्यादा इनोवेटिव नवोन्मेषी है। भारत सबसे ज़्यादा प्रति माह ऐप इंस्टॉल करने और उसका प्रयोग करने के मामले में अव्वल है। भारतीय ऐप परिदृश्य का नेतृत्व दो दिग्गज टेलीकॉम करती है। यद्यपि स्ट्रीमिंग कंपनियां जैसे नोवी डिजिटल व जियो सावन समेत पेटीएम, फोनपे और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स ने स्वयं को वैश्विक परिदृश्य पर भी स्थापित किया है। 42matters.com के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर पर करीब 8,82,939 ऐप पब्लिशर्स में से 24,359 भारतीय हैं। कुछ बड़े भारतीय ऐप पब्लिशर्स में गेमेशन टेक्नोलॉजी वर्ड्स मोबाइल, मूटोन, मिलियन गेम्स, AI फैक्ट्री जैसे नाम शामिल हैं। गूगल प्ले स्टोर्स में उपलब्ध सभी ऐप पब्लिशर्स में से मात्र 3% ही भारतीय हैं। वहीं गूगल प्ले स्टोर पर लगभग 29.4 लाख ऐप हैं, जिसमें भारतीय ऐप की संख्या 1.22 लाख है, जो प्ले स्टोर पर कुल उपलब्ध ऐप्स का मात्र 4% हैं। आंकड़ों के नज़रिए से देश में उपभोक्ताओं की उपलब्धता के हिसाब से भारतीय ऐप की संख्या बहुत कम है। वैश्विक परिदृश्य में आंकड़ों के विश्लेषण से कई रोचक तथ्य सामने आते हैं, जैसे प्ले स्टोर्स पर उपलब्ध कुल भारतीय ऐप पब्लिशर्स की औसत रेटिंग 5 में से 3.65 है, जो प्ले स्टोर पर सभी पब्लिशर्स की औसत रेटिंग 3.22 से बेहतर हैं। उसी तरह प्ले स्टोर पर भारतीय ऐप की औसत रेटिंग 1,874 है, जबकि प्ले स्टोर पर उपलब्ध सभी ऐप की औसत रेटिंग 1,112 से ज़्यादा है। आंकड़ों की दुनिया से दूर आखिर भारतीय ऐप वैश्विक स्तर पर सफल क्यों नहीं है? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का बाजार करीब 150 अरब डॉलर का है, जो भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% है। अर्थव्यवस्था को इतना महत्वपूर्ण योगदान देने वाला क्षेत्र आज उत्पादकता के लिहाज से इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि भारत की कंप्यूटर शिक्षा में नवोन्मेष की भारी कमी है और यह बाजार की
मांग के हिसाब से खासी पिछड़ी हुई है विराम। तकनीक पर बढ़ती इस निर्भरता को अनवरत और लाभ उठाने वाला तभी बनाया जा सकता है जब सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा का अभ्यास कॉलेज और स्कूली स्तर पर ज़्यादा अद्यतन तरीके से कराया जाए विराम। स्कूल स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा दो तरह की समस्याओं का शिकार है विराम। पहला, स्कूलों में अभी भी फोकस MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि पर है विराम। दूसरा, कंप्यूटर की प्राथमिक भाषाओं को सिखाने में सारा जोर बेसिक और लोगों पर है विराम। एक समय की अग्रणी कंप्यूटर भाषाएं जैसे सी, लोगो, पास्कल, कोबाल, बेसिक, जावा अब चलन से बाहर है पर अभी भी पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं, जबकि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में अग्रणी देश ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स लैंग्वेज को अपना चुके हैं जैसे R, पाइथन, रूबी ऑन रेल, लिस्प, टाइप स्क्रिप्ट, कोटलिन, स्विफ्ट और रस्ट इत्यादि विराम। ये भाषाएं सी, लोगो, पास्कल, कोबोल, बेसिक, जावा के मुकाबले ज़्यादा संक्षिप्त, सहज और सरल हैं विराम। इन भाषाओं के प्रयोग से किसी भी काम को कल्पना से व्यवहार में बड़ी आसानी से लाया जा सकता है विराम। ये भाषाएं ही हैं जिनसे एक कोड का निर्माण कर किसी भी काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है विराम। ये भाषाएं उन क्षेत्रों में ज़्यादा काम की हैं जो आजकल बहुत मांग में हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आदि विराम पैरा। भविष्य की दुनिया तकनीक और ऑटोमेशन की है जहां सभी प्रकार के उद्योग धंधे और व्यवसाय सॉफ्टवेयर आधारित होंगे विराम। आज हर उद्योग किसी न किसी रूप में IT की सहायता से चल रहा है विराम। वह चाहे निर्माण, परिचालन या लेखा हो, सभी कंप्यूटरीकृत हो रहे हैं विराम। अब कंप्यूटर कौशल और उसकी भाषाएं आधारभूत ज़रूरतें हैं विराम। कंप्यूटर की उच्च शिक्षा का और भी बुरा हाल है विराम। शिक्षण संस्थान प्रायोगिक कार्य और वास्तविक कोड निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए जब कोई कंप्यूटर स्नातक किसी नौकरी में आता है तो उसे अपनी कंपनी में इन कार्यों को सीखना पड़ता है विराम पैरा। वर्ष 2011 में आई नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 25% IT स्नातक ही रोजगार के लायक थे, पर 6 साल बाद स्थिति और खराब हुई विराम। एस्पायरिंग माइंड स्टडी की एक रिपोर्ट स्थिति की गंभीरता की ओर इशारा करती है विराम। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 5% कंप्यूटर इंजीनियर ही उच्च स्तर की प्रोग्रामिंग के लिए उपयुक्त हैं विराम। यह रिपोर्ट तब आई है जब ग्राहकों की मांग लगातार बढ़ रही है विराम। तेजी से डिजिटल होते भारत में रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से ऑनलाइन दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं विराम पैरा। नई नई तकनीक और तकनीकी नवोन्मेष को भारतीय कौशल की विचार शक्ति में लाने के लिए ज़्यादा मुक्त और उन्नत कंप्यूटर शिक्षा की तरफ बढ़ना ही एकमात्र समाधान है, अन्यथा
एक वक्त में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगुआ बनकर उभरे भारत के लिए प्रतिस्पर्धा के बाजार में टिकना संभव नहीं होगा। विराम। धन्यवाद।